रामपुर एक छोटा सा गांव था जो उत्तर भारत की हरी भरी वादियों में बसा हुआ था। यहाँ की शांति और सादगी इसे स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाती थी। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतहा हवेली कहते थे। ये हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी वहां रात बिताता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं लौटता। इसी गांव में रहता था राजवीर, एक 25 वर्षीय युवक जो शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा था। राजवीर एक तर्कवादी था जो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पत्रकार बनना चाहता था और अपने पहले लेख के लिए कुछ रोमांचक ढूंढ रहा था। जब उसे हवेली की कहानियों के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि वह वहां एक रात बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। ये कहानी उसी रात की है जब राजवीर ने हवेली में कदम रखा और उसके सपनों और हकीकत का अंतर मिटने लगा। राजवीर ने अपने बैग में एक टॉर्च, एक नोटबुक, एक पेन और एक पुराना कैमरा पैक किया। उसने अपने दोस्त अजय को बताया कि वह हवेली में रात बिताने जा रहा है। अजय ने उसे रोकने की कोशिश की। राजवीर, वह जगह शापित है। मेरे दादाजी कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। अजय, ये सब बकवास है, राजवीर ने हंसते हुए कहा। मैं बस एक रात वहां बिताऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब अफवाहें हैं। शाम ढलते ही राजवीर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था जो हवा के झोंके से चरमराता था। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। धूल भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरे हुए पुराने सामान। राजवीर ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली की खोज शुरू की। पहले कमरे में उसे कुछ पुरानी तस्वीरें मिलीं। एक तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी जिसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वह राजवीर को ही घूर रही हो। तस्वीर के पीछे लिखा था, कमला 1975। राजवीर ने इसे अपने बैग में रख लिया और आगे बढ़ा। रात गहराने लगी थी। राजवीर ने हवेली के एक कमरे में अपनी चटाई बिछाई और सोने की कोशिश की। जैसे ही वह सोया उसे एक अजीब सा सपना आया। वह एक कुएं के पास खड़ा था और एक औरत, जिसका चेहरा तस्वीर वाली कमला जैसा था, उससे मदद मांग रही थी। मुझे बचाओ राजवीर, उसने कहा और उसकी आवाज में दर्द था। अचानक एक छाया ने कमला को कुएं में धकेल दिया और उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। राजवीर की नींद टूटी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि कमला ने उसका नाम लिया। रात के 2 बज चुके थे। राजवीर ने अपनी नोटबुक में सपने का विवरण लिखना शुरू किया। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसने टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। आवाज हवेली के तहखाने से आ रही थी। राजवीर ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। तहखाने में उसे एक पुराना डायरी मिली जिसके कवर पर कमला लिखा था। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे लेकिन लिखावट साफ थी। राजवीर ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में कमला ने अपनी कहानी लिखी थी। वह गांव के जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी थी। रघुवीर एक क्रूर और लालची इंसान था जिसने कमला की शादी एक बुरे आदमी से कर दी थी। कमला ने इसका विरोध किया लेकिन रघुवीर ने उसे तहखाने में बंद कर दिया। एक रात गुस्से में उसने कमला को कुएं में धकेल दिया और उसकी मौत हो गई। कमला ने लिखा था, मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। डायरी पढ़ते समय राजवीर को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक साया था, कमला का साया। उसका चेहरा पीला था और आंखें खून से लाल थीं। तुमने मेरी डायरी पढ़ी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम मेरी मदद करोगे वरना तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे। राजवीर डर के मारे पीछे हट गया लेकिन साया गायब हो गया। उसने फैसला किया कि उसे गांव वालों को सच्चाई बतानी होगी। वह हवेली से बाहर निकला और सीधे अजय के घर गया। उसने अजय और कुछ गांव वालों को कमला की कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रघुवीर सिंह अभी भी जीवित था और शहर में रहता था। राजवीर और अजय ने रघुवीर को ढूंढने का फैसला किया। वे शहर गए और रघुवीर का पता लगाया। वह अब बूढ़ा और बीमार था लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता थी। राजवीर ने उससे कमला की मौत के बारे में पूछा लेकिन रघुवीर ने सब कुछ नकार दिया। उस रात जब राजवीर अपने कमरे में था उसे फिर से वही सपना आया। इस बार कमला ने कहा, उसे कुएं के पास लाओ। राजवीर और अजय ने रघुवीर को गांव लाने का फैसला किया।
उन्होंने उसे कुएं के पास ले गए, जहां कमला की आत्मा प्रकट हुई। रघुवीर डर से कांपने लगा और उसने अपनी गलती कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने कमला को मार डाला था क्योंकि वह उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। कमला की आत्मा ने उसे कुएं में खींच लिया और उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। अगली सुबह रघुवीर का शरीर कुएं में मिला। गांव वालों ने हवेली को आग लगा दी ताकि कमला की आत्मा को शांति मिले। राजवीर ने अपनी कहानी लिखी और उसे एक राष्ट्रीय अखबार में छपवाया। उसकी कहानी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। लेकिन राजवीर को अब भी रात में कमला की चीखें सुनाई देती थीं और वह सोचता था कि क्या वह वाकई मुक्त हो पाई थी या फिर उसका सपना अब भी हवेली में कैद था।